हेलो दोस्तों, इस सवाल को देखिए। यदि आप इस सवाल को सॉल्व करने में 20 सेकंड से भी ज़्यादा समय ले रहे हैं तो आप सिलेक्शन की रेस में काफ़ी पीछे हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय देना ही नहीं है। सबसे पहले आप इस सवाल को अपने तरीके से सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको दे रहा हूँ 20 सेकंड का समय। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपका समय समाप्त होता है। यदि आप में से किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर 20 सेकंड के अंदर दिया है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक से। तो क्वेश्चन क्या है कि छात्रों की एक निश्चित संख्या वाली कक्षा में 30 किलोग्राम भार वाला एक स्टूडेंट शामिल किया जाता है और कक्षा के औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जब एक स्टूडेंट 30 किलोग्राम वाले को हम कक्षा में शामिल करते हैं उसकी वजह से जो टोटल कक्षा का जो एवरेज है वह 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट यह है कि 30 किलोग्राम भार वाला एक और छात्र को शामिल किया जाता है जिसकी वजह से पूरी कक्षा का जो औसत भार है वो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। यहाँ पर 30 किलोग्राम वाला एक और स्टूडेंट आता है जिसकी वजह से 1.5 किलोग्राम टोटल जो एवरेज था वो बढ़ जाता है। अब यहाँ पर आपकी ट्रिक क्या है कि इन दोनों के बीच का लेना है आपको डिफरेंस। तो 1 और 1.5 के बीच का डिफरेंस है 0.5। अब जो ये 0.5 है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 1/2। तो इसको लिख लेंगे हम 1/2। इसके बाद आपको क्या करना कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देनी, यानी कि इनका एवरेज निकाल लेना। यदि आपका एवरेज पॉइंट में आ रहा है तो आपको एवरेज नहीं निकालना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 1 हो जाता है 3 और इसको डिवाइड 2 से करेंगे तो एवरेज हमारा पॉइंट में आएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना होगा। हमें क्या करना होगा कि 2 की गुणा 1 से करनी है और इस 1 को कर देना ऐड। तो 2 एकम 2 होगा, 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3। अब हमें क्या करना है कि इस 30 में से हमें इस 3 को कर देना माइनस और यही हो जाएगा आपका एक्चुअल जो पहले मूल औसत भार था वो। तो 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 27 किलोग्राम। अब ये जो 27 किलोग्राम आया ये मूल औसत भार है। तो यहाँ पर जो मूल औसत भार हो जाएगा वो आ जाएगा 27 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 27 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी ट्रिक पर बेस एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि एक जो छात्र है वह 76 किलोग्राम वाला छात्र है। जब वह उसको जोड़ा जाता है तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 76 किलोग्राम वाला एक स्टूडेंट आता है जिसकी वजह से 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। दूसरी बार भी एक और छात्र आता है जिसका वजन है 76 किलोग्राम और उसकी वजह से 1.81 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.81 और 81 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं तो 81 81 81 लगातार है तो इस पर हम बार लगा सकते हैं 81 पर। तो यहाँ पर हम लगा देंगे बार। अब इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा 0.8181, यानी कि यहाँ पर बार। अब इसको हम फ्रैक्शन में सबसे पहले चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए दशमलव के बाद यहाँ पर जितने में बार लगा उतने ही 9 हो जाएंगे और इसको कर लेंगे डिवाइड 9 से। तो 9 9 81 हो जाएगा और 9 एकम 9 और 9 एकम 9। यहाँ पर आ जाएगा इसका फ्रैक्शन में 9/11। तो यहाँ पर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 9/11। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10। ये हमारा पॉइंट में नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, इसी को करना है। अब हमें क्या करना है कि 76 में से इस 10 को कर देना है माइनस। तो यहाँ पर 76 में से माइनस कर देंगे 10 को तो आ जाएगा आपका 66 किलोग्राम। तो यही हो जाएगा आपका एक्चुअल यानी कि मूल औसत वजन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 66 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी।
यहाँ पर एवरेज निकाला जा सकता था, यहाँ पर एवरेज पॉइंट में नहीं आ रहा था, जबकि यहाँ पर एवरेज पॉइंट में आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 की गुणा 1 से करी और इस 1 को ऐड किया। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित और राजीव मिलकर काम करते हुए किसी काम को 20 घंटे में कर सकते हैं, जबकि सुमित अकेले उसी काम को 25 घंटे में कर सकता है, तो राजीव अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है वो आरआरबी ग्रुप डी 2025 का अभी का लेटेस्ट प्रश्न है, तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सबसे बेस्ट ट्रिक से। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पर जब 2 लोगों को एक साथ काम का जो समय है वो दिया गया हो और किसी एक का काम का समय दिया गया हो और किसी दूसरे के बारे में पूछ ले, तो उसके लिए ट्रिक क्या होगी कि जो 2 समय दिए गए हैं, यानी कि एक समय है 20 घंटे और एक समय यहाँ पर 25 घंटे, इन दोनों की आपस में कर दें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें इन दोनों के डिफरेंस से। तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 5, तो इससे हम 5 की कर देंगे डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पचा हो जाएगा 25 और 20 पंचे हो जाएगा 100। इसका मतलब यह है कि जो राजीव है यदि वह अकेले उसी काम को करेगा तो उसको लगेगा 100 घंटे का समय। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। यदि आप लोगों को ट्रिक अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 के पहले 12 गुणनखंडों का औसत क्या है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पर जो 11 के पहले 12 गुणनखंडों का हमें औसत फाइंड आउट करना है। तो जो भी आंसर होगा वो पहली बात तो वो 11 का मल्टीपल ही होगा। अब हम यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे पास, चारों ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। पहला ऑप्शन को देखेंगे तो 7 5 हो जाएगा 12, तो ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। सी ऑप्शन को यहाँ पर चेक करेंगे तो 6 5 11, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको चेक करेंगे तो 9 और 5, यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 2, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो 11 का मल्टीपल है, जो है ऑप्शन नंबर डी 71.5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक और भी है, वो क्या है आइए उसको भी देखते हैं। तो ट्रिक क्या है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 11 के पहले 12 गुणनखंड, यानी कि 1 से लेकर संख्याएं 12 तक होंगी। तो हमें क्या करना है कि इन सबका निकालना है, 1 से 12 तक की संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत निकालेंगे तो 12 और 1 हो जाएगा 13 और अपान में कर देंगे 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 6.5। अब जो औसत आया है इसकी गुणा कर देंगे 11 से, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो इसकी गुणा करेंगे 11 से तो 11 5 55 होगा, कैरी आएगा 5 और 11 6 66 और 5 हो जाएगा 71। ये आपका आ चुका है 71.5, जो कि हो जाएगा 11 के पहले 12 गुणनखंडों का औसत। आई होप कि आपको ये दोनों तरीके जो हैं वो बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1968 में एक कस्बे की जनसंख्या 4,85,000 थी। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई है तो 1968 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1968 में जो जनसंख्या थी वो थी 4,85,000। अब हमें फाइंड आउट करना है 1988 में। यहाँ पर देखते हैं 1968 से 1988 यानी कि 20 वर्ष का समय लगा। हर दशक यानी कि हर 10 वर्ष में 20% की वृद्धि हो रही, यानी कि शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो थी 4,85,000। अब इसके पहले दशक में हो जाएगी 20% की वृद्धि, तो ये हो जाएगी 120 अपान में 100, और इसके दूसरे दशक में भी हो जाएगी 20% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा 120 अपान में 100। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा,
यहाँ पर देख रहे हैं कि अंत में एक जीरो बच रहा है, यानी कि जो भी आंसर होगा उसके अंत में होगा एक, कम से कम एक जीरो तो होना ही चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें लास्ट में एक जीरो है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6,98,400, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √12 प्लस में √12 प्लस में √12 ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये संख्या जाती हैं और इसका हमें मान फाइंड आउट करना है। तो जब भी आपको ऐसी संख्याएं दी गई हो जिसमें हमारे पास रूट के अंदर रूट में संख्याएं हो और वो सारी संख्याएं प्लस में हो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो संख्या रूट के अंदर है, जैसे कि यहाँ पर 12 है, तो इसके दो ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जिनके बीच का जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ एक हो। तो यहाँ पर एक फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 4 और एक फैक्टर हो जाएगा 3, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा यहाँ पर 1 और दोनों का गुणनफल हो जाएगा 12। अब यहाँ पर बीच में प्लस वाली संख्या है तो आंसर बड़ी वाली संख्या होगी, और यदि यहाँ पर माइनस का निशान होता तो आंसर छोटी वाली संख्या होगी। क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है तो आंसर हमारा 4 होगा, बड़ी वाली संख्या, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 तथा इनका जो एलसीएम है वो है 48, तो इन संख्याओं का योगफल हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 2:3, इनका योग फाइंड आउट करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आपका 5 का मल्टीपल होगा। अब हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, हम चारों ऑप्शनों को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन 5 का मल्टीपल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका 5 का मल्टीपल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 40। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों में से 30 अंक अधिक हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे ट्रिक से सो कि आपने ना कभी देखी होगी और ना कभी सुनी होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो राम एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और यहाँ पर आदित्य 45% अंक प्राप्त करता है, दोनों का ले लेना है डिफरेंस। तो 40 और 45 का डिफरेंस हो जाएगा 5% का, इसको आपको रख लेना है। इसके बाद क्या करना है कि जो यहाँ पर 20 अंक है और यहाँ पर जो 30 अंक है, इनको हमें रेशियो में लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 रेशियो में 30। अब इन दोनों का ऐसा रेशियो बनाना है कि इनका योग इस 5 के बराबर हो जाए, तो इनको काट देंगे 0 को, तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। अब आपका आंसर आ चुका है। आपका आंसर क्या होगा, 40% में इस 2% को आप ऐड कर दें या फिर 45% में इस 3% को घटा दें, आपका आंसर सेम ही आएगा। यदि हम 40 में से 2% को ऐड करेंगे तो आएगा 42%, और यहीं पर यदि हम 45 में 3% को माइनस करेंगे तब भी हमारा 42% ही आएगा। यानी कि यहाँ पर जो अंकों की आवश्यकता होगी उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि पासिंग मार्क जो होगा वो आ जाएगा आपका 42%। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 42%, ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए और बी जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो 10 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जब बी और सी ये दोनों मिलकर काम करते हैं तब उस काम को 15 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। और इसके बाद जब ए और सी ये दोनों मिलकर काम करते हैं तब उनको लगता है 18 दिन का समय। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जब ये तीनों यानी कि ए, बी और सी जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना होगा कि ए और बी जो है जब दोनों मिलकर कार्य को करते हैं तो उनको लगता है 10 दिन का समय। अब जब 3 लोग मिल जाएंगे तो जो कार्य है वो 10 दिन से तो कम दिन में ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर आपके पास जो 4 ऑप्शन है उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 10 दिन से कम है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है
9 दिन सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है जो 10 दिन से कम है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिन। और इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि होती है तो वह परिणाम 590 हो जाता है। यानी कि जब हम किसी संख्या में वृद्धि करते हैं तब जाकर वह 590 होती है। यानी कि जो संख्या रही होगी वो 590 से तो छोटी ही रही होगी। अब हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शनों में सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन नंबर ए वही 590 से छोटा है, तो हमें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 400। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके लिए आज का होमवर्क क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।